पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के लिए इस स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ मौजूद नहीं है। हारिस रऊफ, बड़ी हैरानगी की बात है कि हारिस रऊफ को आपने किस बेस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। मानते हैं प्रीवियस एशिया कप के अंदर जो कि अभी हुआ था एशिया कप, उसके अंदर परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बीबीएल के अंदर टॉप विकेट टेकर हारिस रऊफ बॉलर था जिसने 20 विकेटें हासिल की थी और पूरे इस बीबीएल के अंदर धूम मचाई हुई थी हारिस रऊफ ने। और बॉलिंग एक बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे और दूसरा अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं हारिस रऊफ को, बल्कि बीबीएल में तो लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल भी आया। तो फिर आपने हारिस रऊफ को क्यों ड्रॉप किया? यहां सवाल किया जाना चाहिए हारिस रऊफ की गलती क्या थी कि आपने उसे ड्रॉप कर दिया। यही हमारा मसला है क्रिकेट का। जब किसी प्लेयर का डाउनफॉल चल रहा है तो हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, और जब जिस प्लेयर का पीक चल रहा है अब उस पीक के अंदर हमने हारिस रऊफ को सिलेक्ट ही नहीं किया, हमने हारिस रऊफ को बिठा दिया। ये हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन था जब पीक चली थी हारिस रऊफ की बीबीएल के अंदर। एक प्लेयर अपने माइंडसेट के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आ रहा था और उसे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल था कि उस पूरी लीग के अंदर टॉप विकेट टेकर था, उसे अवार्ड मिला टॉप विकेट टेकर का, लेकिन नहीं, ड्रॉप कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं बाबर आजम। बाबर आजम को इस स्क्वाड के अंदर ऐड कर लिया गया। तो यहां मेरा यह सवाल है कि बाबर आजम को किस बेस के ऊपर यहां इस स्क्वाड के अंदर ऐड किया गया है। आप ईमानदारी से बताएं कि बाबर आजम ने 11 मैचेस खेले हैं, 11 मैचेस खेलकर 202 203 रन बनाए हैं। तो क्या ये परफॉर्मेंस है बाबर आजम को? क्या हम बाबर आजम को सीरीज के अंदर सिलेक्ट कर लें और उन कुछ क्रिकेटरों को जो कि डोमेस्टिक के अंदर बैठे हुए हैं हम उन्हें ड्रॉप कर दें इस बेस पे कि बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस है, बाबर आजम का ब्रांड है, बाबर आजम का नाम है, इस वजह से सिलेक्ट कर लें? तो यहां आपको हकीकत जाननी पड़ेगी। ऐसा मैं भी बाबर आजम का फैन हूं, बाबर आजम को पसंद करते हैं। कौन नहीं पाकिस्तान में पसंद करता? कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे टैलेंटेड बैट्समैन आए? बाबर आजम टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन इस वक्त बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी। इस वजह से कह रहा हूं कि बाबर आजम का टीम के अंदर होना नहीं बनता था। यहां तो बल्कि बाबर आजम को इस परफॉर्मेंस की बेस पे खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए। क्या कहा था सिडनी सिक्सर्स के कोच ने कि अगर हमारी टीम ने मैच जीतना है तो हमें मजबूरन बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये बात हमें क्यों नहीं समझ आती कि बाबर आजम की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। तो मान लिया कि आपने यहां सिलेक्ट कर लिया, और ये भी मेरी शर्त है तो बाबर आजम से ये लिखवा ले, ये प्रिंट करवा ले कि अगर आपने परफॉर्मेंस ना दिखाई और पाकिस्तान को वो स्कोर ना मिले पहले 6 ओवर के अंदर, तो जिम्मेदार बाबर आजम होगा और वो जिम्मेदार होंगे जिन्होंने बाबर आजम को सिलेक्ट किया। मैं यह नहीं कहता कि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाएगा, हम सबकी दुआ गो है कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाए, बाबर आजम रन्स करे, पाकिस्तान टीम के लिए वो हो जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते, हमें कोई बाबर आजम के इंडिविजुअली मसला नहीं है, लेकिन अब मेरिट की बेस पे तो लेके आए। मान लिया आपने एक्सपीरियंस की बेस पे लिया है, लेकिन यहां जरूरी है कि बाबर आजम से ये कह ले कि अगर बाबर आजम ने परफॉर्मेंस ना करके दिखाई तो जिम्मेदार फिर बाबर आजम खुद होंगे, फिर अगले आने वाले टाइम के अंदर खुद भुगतेंगे, फिर बाबर आजम को आप ड्रॉप कीजिएगा। लेट्स सी, चलते हैं स्कोर के ऊपर। स्कोर आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के लिए अनाउंस हो चुका है। फर्स्ट ये स्कोर देखते हैं और इसके बाद मेजर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस स्कोर के अंदर आपको कैप्टन सलमान अली आगा के बाद इमरान अहमद के बाद बाबर आजम के बाद बात करें तो फहीम अशरफ के बाद बात करें तो फखर जमान के साथ बात करें तो ख्वाजा नाफे। जी हाँ, ख्वाजा नाफे को बहुत अच्छा चांस दिया गया। ख्वाजा नाफे को लास्ट सीरीज के अंदर श्रीलंका के खिलाफ लास्ट मैच में चांस दिया जहां 20+ रन बनाए, तो चांस बनता था उस यंगस्टर का। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो कि हम सब मानते हैं कि ख्वाजा नाफे को आपने चांस दिया। अगले नंबर के ऊपर बात करें तो हम मोहम्मद नवाज, उसके बाद बात करें तो मोहम्मद सलमान मिर्जा के बाद बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर के बाद बात करें तो नसीम शाह के ऊपर भी बात करेंगे। नसीम शाह के बाद बात करें तो साहबजादा फरहान के बाद बात करें तो साइम अयूब के बाद बात करें तो शादाब खान के बाद बात करें तो शहीन शाह अफरीदी। बड़ा नाम है, अभी इंजरी का हमने सुना था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब होपफुली के रिकवर हो चुके हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हो, उसी तरह रिदम में हो जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है शहीन शाह अफरीदी से। उसके बाद बात करें तो हम उस्मान खान के बाद उस्मान तारिक। शुक्र है कि उस्मान तारिक को, मोहम्मद नवाज को, शादाब को, इमरान अहमद को, चारों को स्पिनर को अभी तक तो ऐड किया हुआ है, होपफुली कि आगे भी ये ऐड हो। अब मेन जरूरी बात ये कि इस स्क्वाड के अंदर बात करें तो फिर 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये बनता भी है और ये बताना भी चाहिए कि ये 3 प्लेयर है। पहले नंबर के ऊपर तो आप अल्फाजों के अंदर आपको कहूं तो वो है बाबर आजम को
क्यों किया, कैसे किया, वो बात आप छोड़ दें। अगले नंबर के ऊपर हम बात करें तो अगले नंबर के ऊपर हमें नजर आते हैं नसीम शाह। नसीम शाह, जी हाँ, नसीम शाह की आप परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, कितनी परफॉर्मेंसेज है। सिवाय ILT के फाइनल के अलावा आप परफॉर्मेंस देख लें, नसीम शाह ने कितनी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग किया, कितनी लाइन और लेंथ के अलावा कितना कंट्रोल है नसीम शाह को अपनी बॉलिंग के ऊपर। थर्ड, स्पिनर के ऊपर सवालिया निशान कि स्पिनर कौन सा आपने ऐड किया है। तो ये चीज है, यहां जानना ये बड़ा जरूरी है कि हम सिलेक्शन किन प्लेयरों की करते हैं, हम सिलेक्शन के ऊपर गौर क्यों नहीं करते, क्यों हमें एक्स्ट्रा सरप्राइजेस की उम्मीदें होती हैं। आपने इस स्कोर के अंदर हारिस रऊफ को ड्रॉप किया, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें हमेशा से सरप्राइज मिलते हुए आए हैं। बड़े बड़े जब कोई इवेंट होता है उससे पहले हमें सरप्राइज स्कोर के अंदर नजर आता रहा, और ये इस दफा का बड़ा सरप्राइज है कि हमने हारिस रऊफ को ही बाहर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सही सुना, हारिस रऊफ वर्ल्ड कप से भी बाहर होंगे, क्योंकि इस स्कोर के अंदर ऐड नहीं है। तो जाहिर बात है इसके एक हफ्ते के बाद क्या होना है, इसके एक हफ्ते के बाद होना है वर्ल्ड कप। तो जाहिर बात है कि एक हफ्ते के अंदर हम टीम के अंदर और तो चेंजेस नहीं कर सकते, इन्हीं प्लेयरों के साथ जाएंगे। अगली बात बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने को आपने ऐड तो कर लिया। बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस ना करके दिखाई बाबर आजम ने, हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम रन्स करे, बाबर आजम हर मैच में रन्स करे। हम सब, कोई भी नहीं चाहता कि बाबर आजम या पाकिस्तान का कोई और प्लेयर रन ना करे। सबकी ये एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान का हर प्लेयर रन्स करता हुआ नजर आए, पाकिस्तान के लिए वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं है। आप जिस परफॉर्मेंस की बेस पे बाबर आजम को टीम के अंदर रख रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और होना भी चाहिए। क्या नाइंसाफी है उन प्लेयरों के साथ जो कि डोमेस्टिक के अंदर मौजूद है। तो फिर अगर बाबर आजम को आप इस परफॉर्मेंस की बेस पे ले रहे हैं, तो फिर मोहम्मद हारिस का क्या कसूर है। तो आप मोहम्मद हारिस को भी रख सकते हैं। मोहम्मद हारिस तो बल्कि ज्यादा इंटेंट भी आपको दिखा सकता है। मोहम्मद हारिस तो आपको बेस्ट क्रिकेट भी खेल के दिखा सकता है। तो नहीं है मोहम्मद हारिस का वो ब्रांड, मोहम्मद हारिस का वो नाम कि मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट किया जाए। तो फिर अगले प्लेयर की हम बात करें तो फिर नसीम शाह की। नसीम शाह की मैं बात कर लूं तो नसीम शाह को आपने किस लाइन और लेंथ के ऊपर लिया, किस परफॉर्मेंस की बेस पर टीम में सिलेक्ट किया, और नसीम शाह की फिटनेस क्या। अब नसीम शाह की ये देख ले फिटनेस, क्या नसीम शाह की फिटनेस है इस काबिल, क्या आप उसे वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर पिक करें। नहीं है पिक, वो नजर आए सीरीजों के अंदर, नजर आए, हमने सीरीजों के अंदर देखा नसीम शाह की कोई फिटनेस नहीं है उस लेवल की कि आप कहें नसीम शाह को वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि बैक एंड के ऊपर आप रख ले, लेकिन आप उसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे, ये एक नाइंसाफी होगी। अब इन प्लेयरों को हटा दें, इस कोड को हटा दें, बाबर आजम को हटा दें, इन सब को हटा दें, हारिस रऊफ को हटा दें। अब मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। क्या हसन अली का क्या कसूर था, क्या हसन अली को आपने सेलेक्ट नहीं किया। वो हसन अली जिसने PSL के अंदर टॉप विकेट टेकर बॉलर रहा, और उस हसन अली को आपने PSL के बाद एक सीरीज में मौका दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ, वहां उस हसन अली ने आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस करके दिखाई उस हसन अली ने। और फिर आपने नेक्स्ट सीरीज में जाने से पहले आपने ये कहा कि हसन अली को हम इस बेस के ऊपर टीम से बिठा रहे हैं, हमारी हसन अली से कन्वर्सेशन हो चुकी है कि आपको नेक्स्ट सीरीज में लेकर जाएंगे, अभी हम आपको रेस्ट करवा रहे हैं। तो वो अभी तक रेस्ट खत्म क्यों नहीं हुआ, क्या अभी भी रेस्ट करवा रही है, क्या वर्ल्ड कप के लिए भी रेस्ट करवा रही है। तो ये बात बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी कहा था ये रेस्ट नहीं है, ये ड्रॉप है, ये हसन अली के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। एक टाइम आप लेके चले हैं और फिर आपने उस बॉलर को इस वजह से बिठाया कि आपका रेस्ट चल रहा है। अगली बात, जमान खान की आपने परफॉर्मेंस देखी BBL के अंदर। जमान खान ने 6 बॉलों के ऊपर 6 रन बचाए। मानते हैं कि 6 बॉलों के ऊपर 6 रन बचाने के बाद हम टीम की अंदर ये नहीं कह सकते टीम के मेरिट के ऊपर आ चुके हैं। उसके अलावा हसन अली मोहम्मद जमान खान ने अगले ही मैच के अंदर और भी परफॉर्मेंस करके दिखाई अपनी टीम के लिए, क्रूशियल विकेट दिला के दी, स्टीव स्मिथ को लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल रखा। जमान खान आपने निकाल दिया, हसन अली निकाल दिया, और फिर आप ये देख लें कि आपने इसके साथ साथ हारिस रऊफ निकाल दिया। तो फिर इन प्लेयर्स की गलती क्या है, आप ऐसी नाइंसाफी ना करें, क्योंकि मानते हैं कि आप 20 का स्कोर नहीं लेके जा सकते, आप 15 का स्कोर लेके जा सकते हैं, लेकिन नसीम शाह की जगह अगर मैं कहूं तो हसन अली या जमान खान की जगह बनती थी, और ये राइट वे है नसीम शाह की जगह आप हसन अली को, क्योंकि हसन अली एक ऐसा बॉलर है जो कि लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल और बैट्समैन को विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा, उसे अंडर प्रेशर कर देगा। मिडिल ओवर्स के अंदर अगर हमें कोई विकेट दिला सकता था या दिला सकता, माजी के अंदर हमें देखता हुआ नजर आया है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी, वो भी हसन अली। और अभी भी कह सकता हूं, अगर पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर डोमेस्टिक के लड़कों के अंदर स्ट्रॉन्ग दिखे जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करके मिडिल ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर जो एज अ विकेट ले सकता है, वो हसन अली मौजूद है। हमने हसन अली के साथ एक दफा फिर नाइंसाफी कर दिया। वो हसन अली जो
अगर विकेट टेकर मौजूद था इस दफा तो उसका पीक था, अपने पीक को भी ड्रॉप कर दिया, तो ये बात बड़ी जरूरी है। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का स्कोर हम कह सकते हैं, क्योंकि बात करें तो इसके एक ही वीक के बाद अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि अभी एक ही वीक के बाद अनाउंस हो जाएगा 1 से 2 T20 के बाद वर्ल्ड कप का स्कोर। क्योंकि जो मेजर नाम्स थे वो जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए थे 20 नाम, ये उन्हीं में से नाम नजर आए हैं और इसमें से कोई ऐसा चेंज होता हुआ नजर नहीं आया। लेट्स सी, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।